हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ वनस्थली से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास। बहुत नए एडमिशन्स हुए हैं, उनको ज़रूरत है, तो आई थिंक मुझे भी अब एक ब्लॉग बना लेना चाहिए। तो फिर मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या करूँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, क्वेश्चन आंसर क्या रखूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया कि पहले मैं बता देती हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि नए नए सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे जुड़ रहे हैं। तो फर्स्टली आई एम याशिका और मैं वनस्थली से फार्मेसी कर रही हूँ। अभी लास्ट ईयर बचा है मेरा वनस्थली से ही। सो फिर मेरी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, तो मैंने वहाँ कैसे सर्वाइव किया, वहाँ कैसे रही हूँ मैं। और हमारा फर्स्ट ईयर जो था वो कोरोना में था, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोगों को वनस्थली को देखने की। बट उसके सेकंड और थर्ड ईयर में हमने प्रॉपरली वनस्थली में गुजारे हैं। तो उसमें जो जो मैंने देखा है, जो चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर इस ब्लॉग में कंप्लीट नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट ब्लॉग भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्टली हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वनस्थली की लड़कियों के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों का ट्रैवलिंग इतना आसान होता ही नहीं है। मुझे मेरे लिए खुद 3 ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। अगर मैं बस से जा रही तो 2 बस चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वनस्थली प्रॉपरली जयपुर में नहीं है। मैंने एक वीडियो था उसमें पहले ही बोल दिया था कि ये चीज़ बिल्कुल माइंड से निकाल देना कि वनस्थली जयपुर के अंदर है। वनस्थली जयपुर से भी 70 किलोमीटर दूर है। उसके लिए आपको अलग से ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। वहाँ के लिए ट्रेन भी जाती है, वहाँ से बस भी जाती है सिंधी कैंप से। सो वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, आपको जो सूटेबल लगे वो कर सकते हो। तो फिर अगर आप सिंधी कैंप आते हो, जयपुर का जो बस स्टैंड है आपको वहीं आना पड़ेगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो सिंधी कैंप आए, फिर वहाँ से आपको बस मिलेंगी। आपको पूछना पड़ेगा पहले कि वनस्थली निवई तक के लिए कौन सी बस जा रही है, कब जाएगी, कितने बजे उसकी टाइम है। तो वो सब पूछ के आपको फिर वो बताएंगे। फिर वहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट 50-60 रुपये का आ जाता है। तो वहाँ से आप फिर निवई बस जाएगी। 2 बसेज होती हैं, एक वनस्थली निवई जो चौराहे पर उतारती है, और एक और बस होती है जो कि वनस्थली के अंदर उतारती है। तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। वनस्थली चौराहे तक जो जाती है की टाइम पता है 7 to 8 है सुबह, क्योंकि 1-2 बार मैं उससे आई हूँ। और शाम का मुझे शायद एक वनस्थली की बस है जो अंदर तक आती है, वो शाम को 5 या 6 बजे है, तो वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चौराहे तक आए हो तो फिर आपको वहाँ से अलग वनस्थली के लिए जीप, टैक्सी जो भी होता है वो सब करना पड़ेगा, और वो बहुत महंगा होता है। वहाँ लोगों के बहुत ज़्यादा मुँह खुले हुए हैं। वहाँ पर 300 रुपये अकेली ट्रैवलिंग के लिए ले लेते हैं, 10 से 15 किलोमीटर अंदर के लिए। वहाँ बहुत लूट है, मैं लिटरली बता रही हूँ। मैंने जो चीज़ सहन किया, और बाकी सब लड़कियाँ जो सहन कर रही हैं, जो नहीं आ रही, मैं उनको भी बोल रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो फिर आप एक काम कीजिएगा, अगर आप आ रहे हो तो या तो आप कार प्रेफर कीजिएगा, या वनस्थली के अंदर की जो बस है उसको प्रेफर कीजिएगा। अगर आप चौराहे तक भी आते हो, जीप वाला आपको बोल रहा है कि आपको इतना देना है, क्योंकि वो एक का 50 रुपये लेता है, और अगर उसे और नहीं मिलते तो वो आपको ही बोलता है कि आप पूरा दो हमको, क्योंकि हम अंदर तक आपके लिए जा रहे हैं। तो आप वेट कीजिए और लड़कियों का आने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अकेले आप ही रहो, क्योंकि बहुत ट्रैवलिंग करती हैं लड़कियाँ, बहुत मिल जाएंगी। ठीक है, तो अंदर का 50 रुपये अलग लगता है अगर आप चौराहे पर उतरे हो तो। फिर आप अंदर आ गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। फिर तो आप अंदर आए हो, आपको वनस्थली के अंदर अपने डिपार्टमेंट के लिए बस मिल जाएगी, मतलब अपने हॉस्टल तक के लिए बस मिल जाएगी। आप पैदल भी जा सकते हो, फिर कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये था पूरा ट्रैवलिंग का सिनेरियो, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। करते करते मतलब ऐसा लगता है कि क्यों ही आ गए हैं वनस्थली के अंदर, कि ना जाना आसान है वहाँ से और ना ही निकलना। ठीक है, तो ये सब अंदर की बात हो गई कि आप अंदर कैसे आओगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपको ये करना पड़ेगा फॉलो। अभी हम लोग वहाँ से निकलने की बात करते हैं कि वनस्थली से बाहर कैसे जाना है। ठीक है, तो वनस्थली के बाहर के लिए फर्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गेट पास। गेट पास के बिना यू आर रेस्ट्रिक्टेड, आप नहीं जा सकते हो बाहर, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है गेट पास के बिना बाहर जाना। चाहे पेरेंट्स आए ना आए कोई मतलब नहीं, बट गेट पर आपके पास होना चाहिए। तो अभी गेट पास कैसे बनता है? गेट पास के लिए 4 सिग्नेचर चाहिए होते हैं। सबसे पहले गेट पास के लिए एक लेटर आएगा तुम्हारे घर से वनस्थली के लिए। वनस्थली के हॉस्टल में लेटर आने के बाद सबसे पहले वहाँ पे जो जीजी हैं, वार्डन है, वो साइन करेंगी कि हाँ लेटर अप्रूव्ड है, आपके घर से ही आया है। उसके बाद आपको जाना पड़ता है वाणी मंदिर। वहाँ पे आपका एक काला चिट्टा रखा रहता है, जैसे कि आपके पूरे वो होगा जो आपने फॉर्म भरा है ना, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, उसके थ्रू वो साइन करेंगे, तो वो एक साइन हो जाएगा। फिर एक डिपार्टमेंट के एचओडी का साइन होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वो 1-2 दिन रखते हैं, करते हैं। तो आप पहले ही छुट्टी मंगवा के रख लेना। जब भी आपको ऐसे रक्षाबंधन पर आना है तो बोल के रखना कि अगस्त के स्टार्टिंग के या बीच के वीक में भेज दें छुट्टी, क्योंकि टाइम लगता है अप्रूव होने में। फिर एचओडी के साइन हुए, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा वार्डन के साइन के लिए। वार्डन वहाँ पे लास्ट साइन करेगी,
देन आपका वो जो फॉर्म है वो पूरा साइंस से फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वाणी मंदिर, वहाँ पे आपको वो फॉर्म दिखाना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको गेट पास बनेगा कि आपको कितने दिन की लीव चाहिए। सो आपके पास आ गया गेट पास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संभाल के रखना, बिल्कुल खो मत देना, क्योंकि अगर वो खोया उसके बाद बहुत मुश्किल है, बहुत झंझट है, आपको फिर वाणी मंदिर जाना पड़ेगा, बहुत अप्रूवल लगवाने पड़ेंगे, घर पे बात, ये सब कुछ। मेरा नहीं खोया तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, और ना ही खोना आप लोग। जैसे आपको मिलता है आप उसको संभाल के रख लेना। गेट पास हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब वो एक बाहर निकलने की ताकत है, तो उसको बहुत संभाल के रखना, ठीक है। आपका गेट पास रेडी हो गया, आप गेट पास है आपके पास, अभी बारी है वहाँ से बाहर निकलने की। तो फिर वहाँ से बस चलती हैं। अगर जैसे कि कोई ओकेशन पे जा रहे हो आप, जैसे दिवाली हो गया, दिवाली पे पूरा बनस्ली खाली हो जाता है, होली हो गया, तो वो लोग बस चलवा देते हैं, जैसे कि सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे। जैसे मई जून में वैकेशंस हो गए तो इस पर बस चलती है सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ठीक है। और वैसे नॉर्मल कंडीशंस में सुबह 5 बजे जयपुर के लिए एक बस जाती है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हो। अगर आपकी 8 बजे की ट्रेन है तो आराम से पहुंच जाओगे। उनको बोल देना कि हमें 8 बजे तक पहुंचा देना, क्योंकि वो लोग थोड़ा टाइम लगा लेते हैं, बट वो आपके ऊपर है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। कार से जा रहे तो बेटर ऑप्शन है, फिर तो कुछ बोलना ही नहीं है, सीधे कार से गए हो, गेट पास दिखाया और आपको बाहर निकलने की परमिशन दे देंगे। फिर क्या है, जैसे कि आप बाहर आगे 5 बजे वाली बस से शाम को भी चलती है 5 बजे, स्टेशन के लिए चलती है सुबह 9 बजे, पौने 2 बजे या पौने 3 बजे, ऐसी कुछ टाइमिंग है स्टेशन के लिए। 2 बसेज हैं सुबह, ठीक है। तो फिर आपको निकलने का इतना कुछ टेंशन नहीं हो कि आप जहाँ तक हो आप बनस्ली की बस ही लेना, क्योंकि बाहर से बहुत पैसे लूटते हैं वो लोग। सीरियसली बोल रही हूँ मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं बनस्ली क्यों छोड़ दी यार बस, क्योंकि उसी से निकलना चाहिए था, वरना वो लोग बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो टाइमिंग देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अगर आप जयपुर जल्दी भी पहुँच जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंधी कैंप बहुत बड़ा बस स्टेशन है, तो फिर आप वहाँ जाके बैठ सकते हो, आराम से रिलैक्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर आप बनस्ली को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। और स्टेशन जाना है तो आपके पास है सुबह 9 बजे की बस है, पौने 3 की है बस, और वहाँ से भी स्टेशन के लिए आती हैं बसेस, ठीक है। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप गेट पास वो लोग कलेक्ट करेंगे, देखेंगे और आप बाहर हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनली आप बनस्थली से बाहर हो। तो ये पूरा सिनेरियो ट्रैवलिंग का था, मतलब आप कैसे आ रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये पूरा ट्रैवलिंग का। और अगर आपको और भी सुनना है बहुत, मैं वैसे डालूंगी, डोंट वरी, मैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आपको मैं सारे अभी ट्रैवलिंग हुआ है, उसके बाद फूड से रिलेटेड है, वहाँ के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, बहुत कुछ है। तो मैं आपको हर दिन छोटे छोटे पार्ट्स में बताती रहूँगी। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब के लिए आप ट्रैवलिंग पे फोकस कीजिए। और आपका शायद एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह जो भी है एडमिशन ले लिया है, तो ऑल द बेस्ट, आपको वेलकम है। आओ, घूमो फिरो, 5 फोल्डेड एक्टिविटीज़ लो, मज़ा आएगा बहुत। मुझसे मिल लेना अगर मिल पाए तो, फिर हम ज़रूर मिलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपको बाद में। बाय बाय गाइस, कल मैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ आती हूँ, ठीक है। और कमेंट में कर देना जो जो चाहिए, जो जो आपको पूछना है, मैं ट्राई करूँगी नया जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल पाए वहाँ से लेने का और आप तक पहुँचाने का, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून।